Hey everyone, welcome to UGC Net Chatechos। UGC Net Chatechos के इस YouTube चैनल में मैं कवि तंजारिया एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से हमारी वीडियो जो है वो बंद हो गई थी। आप सभी भी जानते हैं कि मेरा पीएचडी भी साथ में परसुएंगे, तो उस काम के लिए जो है यहाँ पे उतना आपको टाइम नहीं दे पा रहा था। ठीक है, लेकिन अब आने वाली यूजीसी नेट 2023 जो कि जून मंथ में कंडक्ट करवाई जाएगी, और जी सेट भी जो है दिसंबर मंथ में आने वाली है। उन दोनों एग्जाम के लिए अपन फिर से जो है कॉन्सेप्ट ऑफ द डे सीरीज जो है वो शुरू कर रहे हैं। बेसिकली हमने 4 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, राइट। वहां पे हमने इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट को जो है टारगेट किया था, और आज से हम जो है मार्केटिंग यूनिट जो कि आपका पेपर टू कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों में इंक्लूडेड है। तो आज जो है बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कोर मार्केटिंग कंसेप्ट्स, राइट। So without wasting a single time, let's begin with today's session. Okay, so there are basically 5 core marketing concepts. In this video, we are going to cover each core marketing concept, right? Starting with the product concept, production concept, selling concept, marketing concept, and the last one is societal concept, right? Okay. सेशन शुरू करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सेशन के पीडीएफ नोट्स जो है वो आपको यहाँ पे फ्री में अवेलेबल करवाए दिए जाते हैं, और इसके साथ यूनिट वाइज समरीज भी होती हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और ऑडियो और वीडियो लेक्चर भी आपको फ्री में अवेलेबल करवा दिए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप चाहो तो वहां से सीधा ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है। तो उसमें भी पहले मार्केटिंग क्या है ना। तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन जो है उसने मार्केटिंग को कुछ डेफिनेशन दी है, उसको डिफाइन किया हुआ है। द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, communicating, delivering, and exchanging offering that have value for customer, client, patrons, and society at large। कहने का मतलब क्या है कि मार्केटिंग वो सारी चीजें हैं जो कि आप कस्टमर के लिए या तो फिर अपने क्लाइंट के लिए, पार्टनर के लिए, और एट द एंड सोसाइटी के लिए जो कुछ भी आप क्रिएट करते हो। आपने जब क्रिएशन कर लिया प्रोडक्ट का, तो उस प्रोडक्ट को आप कस्टमर के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हो वाया एडवर्टीजमेंट, राइट। फिर उसको कैसे आप डिलीवर करते हो, और उसका एक्सचेंज आप कैसे करते हो कस्टमर के साथ। ठीक है, अब कस्टमर माना सिर्फ और सिर्फ जो रिटेल मार्केट में डील करते हैं वो नहीं, इंडिविजुअल कस्टमर नहीं। कस्टमर में सब कुछ ऐड हो जाता है, क्लाइंट भी आ जाते हैं, पार्टनर भी आ जाते हैं, और एट द लास्ट सोसाइटी भी इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने दी हुई है। अगेन एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड द प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, communicating, and delivering the exchanging offering that have value for customer। मतलब हम जो क्रिएट कर रहे हैं, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कस्टमर पे, क्लाइंट पे, पार्टनर पे, और सोसाइटी एट लार्ज पे जो भी वैल्यू जो है वो आ रही है, वो क्या है, नन अदर देन मार्केटिंग, ऐसा अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कह रही। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। अब बात करते हैं कि मार्केटिंग के कंसेप्ट क्या है। बिजनेस यूज टू आइडेंटिफाई एंड फुलफिल द नीड्स ऑफ कस्टमर। आज के जमाने में कस्टमर की नीड को सिर्फ आइडेंटिफाई करना इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग, बट आइडेंटिफाई करके उसको फुलफिल करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। कुछ बिजनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ नीड को टारगेट करके, नीड को आइडेंटिफाई करके ही छोड़ देते हैं। अब कस्टमर की नीड तो आइडेंटिफाई वो खुद भी कर सकता है, लेकिन एज एन बिजनेस, एज एन एंटिटी, आपका क्या रोल है, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना। तब जाके मार्केटिंग जो है वो सक्सेसफुल कहलाती है। तो मार्केटिंग की कंसेप्ट की शुरुआत करने से पहले ये 3 जो टर्म है, नीड, वांट एंड डिमांड, राइट, इसको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि नीड क्या है। अगर आप नीड का हिंदी वर्जन देखोगे तो ये क्या है, जरूरत है आपकी, है ना। मतलब ये वो जरूरत है जिसके बिना आप गुजारा कर ही नहीं सकते। नीड, वांट और डिमांड समझे, उसके बाद एक एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपको ये जो 3 टर्म है वो
काफी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है समथिंग नेसेसरी फॉर पीपल टू लिव अ हेल्दी एंड स्टेबल लाइफस्टाइल। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, उसको अपनी जिंदगी जो है काफी ज्यादा हेल्दी तरीके से, स्टेबल तरीके से और सिक्योर लाइफ जीनी है। उसके लिए जो कुछ भी उसकी जरूरत को मतलब जो कुछ भी उसकी जरूरत है वो अल्टीमेटली क्या है, नीड है, राइट। अब वांट क्या है, समथिंग दैट इज डिजायर, विश फॉर और अस्पायर टू इट। और डिमांड क्या है, इज नथिंग बट एबिलिटी टू पे। अब सपोज कीजिए आपको जो है वो भूख लगी है, राइट। हंगर आपकी बेसिक नीड है। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, बिना खाए तो कितने दिन सरवाइव कर पाएंगे आप। तो जो बेसिक नीड है वो क्या है, हंगर है। अब वांट क्या है, आपके भूख के हिसाब से आपको क्या क्या खाने की इच्छा हो रही है, राइट। से फॉर एग्जांपल आपको बर्गर खाना है, आपको पिज्जा खाना है, तो ये सब सारी चीजें हैं वो आपकी वांट्स है। लेकिन अगर हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो बर्गर, पिज्जा और से फॉर एग्जांपल डोसा, अब तीन एग्जांपल में से आपकी एबिलिटी किसको पे करने की है। मानो कि आप पिज्जा की अमाउंट जो है वो ऑर्डर करके भी आप पे कर सकते हो, या फिर डोसा की अमाउंट जो है वो भी आप ऑर्डर करके पे कर सकते हो। तो डिमांड पिज्जा और डोसा दोनों में ही है। डिमांड इज नथिंग बट एबिलिटी टू पे। हम हमारी जो इच्छा है उसको हम पे कर सकते हैं, तो वो अल्टीमेटली इकोनॉमी में डिमांड हो जाएगी, राइट। सो देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन नीड एंड वांट्स एंड डिमांड। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग विद द मार्केटिंग कंसेप्ट्स। मार्केटिंग हैज चेंज थ्रू आउट द ईयर। ये तो सीधी सी बात है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और आज के जमाने में ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का भी क्रेज जो है वो मॉडर्न मार्केटिंग में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, राइट। क्योंकि पहले पे फोकस क्या होता था, पहले प्रोडक्ट पे फोकस होता था सीधा ही, कि हमको ये जो प्रोडक्ट है वो हमको बेचनी है मार्केट में, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंज्यूमर की क्या नीड है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी जो भी नए नए स्टार्टअप्स है, जो भी नए नए बिजनेसेस जो ओपन हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कस्टमर की नीड को पहले टारगेट कर रहे हैं, ना कि खुद के प्रोडक्ट को बेचने की प्रायोरिटी पहले रख रहे हैं, है ना। अभी के जमाने में क्या हो रहा है कि कस्टमर की नीड जो है वो पहले देखी जाती है, पहले उसको ही सेटिस्फाई कर दिया जाता है। खुद की प्रोडक्ट बेचना ये इसका मेन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, राइट। तो ये जो कुछ फोकस शिफ्ट हुआ है ट्रेडिशनल से मॉडर्न के बीच में, ये कुछ इसके पैरामीटर्स हैं। और अगर हम बात करें अपने मार्केटिंग कंसेप्ट के, तो स्टार्टिंग विद द प्रोडक्शन कंसेप्ट, फिर आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट, फिर सेलिंग कंसेप्ट, फिर आता है मार्केटिंग कंसेप्ट एंड एट द लास्ट आता है सोशिएटल मार्केटिंग कंसेप्ट, राइट। ओके, चलिए एक एक करके थोड़ा सा ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। एट द लास्ट जो है मैं आपको एक एक कंसेप्ट के कीवर्ड बता दूंगा, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा रिवीजन करने के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट का कीवर्ड क्या हो जाएगा, सॉरी प्रोडक्शन कंसेप्ट का कीवर्ड क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल। अब ये प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहता है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को ज्यादा टारगेट करेंगे जो कि इजीली अवेलेबल है मार्केट में और अफोर्डेबल है, राइट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि फोकस ऑन इंप्रूविंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। अब जब मार्केटिंग कंसेप्ट की बात करते हैं तो वहां पे नीड एंड वांट्स आती है कस्टमर की, राइट। लेकिन जब अब प्रोडक्शन कंसेप्ट की बात करते हैं तब वहां पे क्या सिंपली टारगेट होता है कि हम हमारा प्रोडक्शन कैसे आगे बढ़ाए। ठीक है, यहाँ पे ना कस्टमर की नीड देखी जाती है, ना प्रोडक्ट की प्राइस देखी जाती है, ना प्रोडक्ट की पोस्ट परचेज बिहेवियर जो होता है कस्टमर का, एक प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसका क्या एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे टारगेट नहीं किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम कैसे अपना प्रोडक्शन आगे बढ़ाए वो ही यहाँ पे सीधा टारगेट किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है बिलीव्स इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज नथिंग बट लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, अपना जो प्रोडक्शन है वो हम किस ऐसा तो क्या करें अपने प्रोडक्शन में जो कि लार्ज स्केल एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करें, है ना। तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर कवर हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है ओरिएंटेड टुवर्ड ऑपरेशंस, दिस इज नथिंग बट सेम इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऑपरेशंस को कैसे आगे बढ़ाए एंड कैन लीड टू मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज करते चलो पैरेलली बाय प्रोडक्ट की प्राइसिंग। ठीक है, तो ये कुछ है जो प्रोडक्शन कंसेप्ट में आता है। आप एक ही वर्ड याद रखिए, क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब अपन कह सकते हैं कि जो एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट है
एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करते रहना, प्रोड्यूस ही करते रहना। ठीक है, नाम से ही ऐसे तो क्लियर हो रहा है कि प्रोडक्शन कंसेप्ट है, तो सीधी बात है क्वांटिटी पे ही फोकस होगा, प्रोडक्शन पे ही फोकस होगा। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। क्या आता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट। यहाँ पे क्वालिटी को फोकस किया जाता है, ना कि क्वांटिटी को। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कस्टमर प्रिफर प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटर क्वालिटी। देखो आप इमेज में भी यहाँ से क्लियर हो रहा है कि प्रोडक्ट लिखा है तो पहला ही क्या है, क्वालिटी है ना। सेकेंड पॉइंट है प्राइस एंड अवेलेबिलिटी डजंट इन्फ्लुएंस देयर परचेज डिसीजन। कि प्रोडक्ट कंसेप्ट की हम बात करते हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कस्टमर क्या देखता है, क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की। अब इसके लिए उस प्रोडक्ट की ना तो प्राइस मायने रखती है, या तो क्या उसकी अवेलेबल है मार्केट में या नहीं है वो मायने नहीं रखती है। अवेलेबल है तो परचेज कर देंगे, अवेलेबल नहीं है तो किसी और जगह से परचेज कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसर्न किस बात का रहता है कि जो भी हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है ना। चाहे 100 रुपए की चीज है तो उसकी क्वालिटी क्या है, 1000 रुपए की चीज है तो उसकी क्वालिटी क्या है। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी के पैरामीटर पे ही क्या किया है, फोकस किया हुआ है, राइट। बल्कि प्रोडक्शन में क्या था, बल्क में बना रहे हैं तो क्वांटिटी है ना। ठीक है, चलो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है मेन फोकस किस पे रहता है, तो अगेन मैंने जैसे पहले बताया कि द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इंप्रूवमेंट। ठीक है, और बेटर माउस ट्रैप पहले से वो अभी मार्केटिंग के पहले से जब मैं कराऊंगा तब नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, वरना वीडियो जो है वो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए। नेक्स्ट कंसेप्ट है सेलिंग कंसेप्ट। ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्ट बन गई, अब क्या करेंगे, सेलिंग कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे फोकस क्या रहता है, फोकस इज ऑन मेकिंग एन एक्चुअल सेल ऑफ प्रोडक्ट। तो सेलिंग कंसेप्ट के लिए आप एक कीवर्ड याद रख सकते हो, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। प्रोडक्शन के लिए क्या था, क्वांटिटी था। प्रोडक्ट के लिए क्या था, क्वालिटी था। तो सेलिंग के लिए क्या हो जाएगा, कैसे सेल करते, एडवर्टीजमेंट से ही सेल करते हैं, है ना। यहाँ पे है एम टू सेल व्हाट दी कंपनी मेक्स। कंपनी जो बना रही है वो ही सेल कर दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कस्टमर को क्या चाहिए, मार्केट में किसकी जरूरत है। वहां पे फोकस नहीं किया गया सेलिंग कंसेप्ट में, बल्कि कहां पे किया गया कि मैं जो चीज बना रहा हूं मेरे को उससे ही मतलब है और मेरे को वही सेल करना है। कस्टमर की क्या नीड है वो मेरे लिए मायने रखता नहीं है। हालांकि ये एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए, लेकिन इंडिविजुअली जो बात करते हैं सेलिंग कंसेप्ट की, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खुद की प्रोडक्ट कैसे सेल हो मार्केट में, राइट, उस पर ही फोकस किया गया है। फिर थर्ड पॉइंट है बाइंग इंटीरियर और रेजिस्टेंस मस्ट बी केओस इनटू बाइंग। केओस का मतलब क्या है कि अपनी ओर अट्रैक्ट करना, कि हमारी प्रोडक्ट कस्टमर कैसे परचेज करे। तो उसके लिए क्या होता है, इफेक्टिव मार्केटिंग। और इफेक्टिव मार्केटिंग कैसे हो सकता है, बेटर वे ऑफ एडवर्टीजमेंट। वन एंड द सेम हो गया। सेलिंग कंसेप्ट का कीवर्ड ही याद क्या था, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट है सेल दिस प्रोडक्ट एग्रेसिवली। अब एग्रेसिव मार्केट एक अलग मार्केट है जहां पे आपको एक ही प्रोडक्ट 100 बार बताई जाती है। जैसे आप वो एग्जांपल देखते हो नापतोल वाला। नापतोल एक टीवी चैनल आती है ना कि 100 रुपए में इतने डिब्बे आप परचेज करो, 500 रुपए में चद्दर आ रही है, वो आ रही है। मतलब एक्सवाइजेड कोई भी प्रोडक्ट को बार बार प्राइसिंग के साथ बताने से क्या होता है कि कस्टमर के दिमाग में ये आपकी प्रोडक्ट की जो है इमेज क्रिएट हो जाती है। इमेज क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। फिर वन एंड देन कस्टमर यही सोचता है कि चलो 100 रुपए का ही है ना, ले ही लेते हैं। तो वो अग्रेसिव मार्केटिंग में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, अग्रेसिव मार्केटिंग में आ जाएगा। ठीक है जी, चलो सेकेंड पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है रिपीटेड सेल आर रेयर एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज नॉट ग्रेट। अब देखो अग्रेसिव मार्केटिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है मार्केटिंग का, क्योंकि क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट को आप बार बार कस्टमर के सामने ला रहे हैं तो कस्टमर भी कहीं ना कहीं यही सोचेगा कि चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, इतना मार्केटिंग हो रहा है, इतनी एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो एक बार क्यों ना परचेज करके ही देख ले। तो यहाँ पे एज सच सेटिस्फेक्शन ग्रेट नहीं होता है, क्योंकि आपने फोर्स किया है कस्टमर को कि तू ले, है ना। कस्टमर चाहे ले रहता है तो फिर वो उस पर डिपेंड करता है कि उसकी एक्चुअली में नीड है या नहीं है कस्टमर को। लेकिन पहले तो आपने ही फोर्स किया, तो फोर्स कर रहे हैं तो वो अग्रेसिव मार्केटिंग तो है ही है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज नॉट ग्रेट।
है ना, अपने ही फोर्स कर रहे हैं। और अनसर्व्ड गुड मतलब कस्टमर वो जो गुड्स परचेज कर रहा है वो एज सच उसकी नीड के लिए नहीं है, जस्ट फॉर दी ट्रायल बेसिस। ठीक है, तो ये आपका सेलिंग कंसेप्ट हो गया। फिर आता है मार्केटिंग कंसेप्ट। यहां से मार्केटिंग कंसेप्ट से कस्टमर की नीड और वांट को टारगेट करना शुरू हुआ। तो मार्केटिंग के लिए अब क्या याद रख सकते हो, नीड एंड वांट। ठीक है जी, चलो यहाँ पे लिखा है प्लेस द कस्टमर एट द सेंटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ अभी तक जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किए वो चाहे प्रोडक्शन हो, प्रोडक्ट हो, सेलिंग हो। प्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहे थे कि एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ हम बना ही रहे हैं, ऑपरेशंस जो है वो हम सीधा कंटिन्यू कर ही रहे हैं, राइट। प्रोडक्ट की जब बात आई तब वो क्वालिटी पे फोकस कर रहा है। चाहे मैं कोई शैम्पू बना रहा हूं, ठीक है, तो वो क्वालिटी उसकी कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ सिर्फ उस पर ही ध्यान दे रहा है। लेकिन जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले ये आइडेंटिफाई किया कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर क्या चाहता है। अपन तो शैम्पू बना रहे लेकिन कस्टमर की नीड है शैम्पू की। अब कोई टकले को तो आप शैम्पू बेच नहीं पाओगे ना, क्योंकि उसके पास तो बाल ही नहीं है, तो वो शैम्पू का क्या करेगा। सेम सेम केस आता है कि भाई वो हेयर एंड ऑयल जो आता है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि कस्टमर की नीड और वांट को टारगेट अगर करता है वो तो सिर्फ क्या है, मार्केटिंग कंसेप्ट ही है वो जो टारगेट करता है। प्रोडक्शन में देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करता था, प्रोडक्ट में देखा कि वो क्वालिटी पे फोकस कर रहा है। लेकिन क्वालिटी पे फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि कस्टमर को वही प्रोडक्ट चाहिए। आप प्रोडक्ट जो बना रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रोडक्ट कस्टमर को सेटिस्फाई करेगी ही करेगी, लेकिन उसके लिए क्या होता है, टारगेट मार्केट होता है, वो एक अलग डिफरेंट क्राइटेरिया, वो फिर कभी मैं आपको डिटेल में करवा दूंगा। टीएसपी बोलते हैं इसको, टीएसपी, टारगेटिंग, सेगमेंटेशन एंड पोजीशनिंग। इसका अलग एक वीडियो आपके लिए मैं जो है वो डिटेल में कवर कर दूंगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मार्केटिंग एक इकलौता कंसेप्ट है जहां पे कस्टमर की नीड और वांट को पहले रखा गया, ना कि खुद के प्रोडक्शन को, खुद के प्रोडक्ट को और खुद के सेलिंग को, है ना, वो हमने पहले डिस्कस किया। क्या लिखा है, कस्टमर फर्स्ट अप्रोच, कस्टमर फर्स्ट अप्रोच। ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा अप्रोच है मार्केटिंग का जहां पे कस्टमर को पहले टारगेट कर रहे हैं, कस्टमर को पहले अप्रोच कर रहे हैं। उसमें अलग अलग एमसीक्यू में ऑप्शन भी दिए होते हैं कि प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है, मार्केटिंग है या सेलिंग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मार्केटिंग कंसेप्ट, राइट। अंडरस्टैंड द नीड एंड वांट ऑफ अ कस्टमर, सेंस एंड रिस्पॉन्स फिलोसफी, एम्फसिस द पुल स्ट्रेटेजी। अब देखो ये एक और कंसेप्ट है, पुल स्ट्रेटेजी और पुश स्ट्रेटेजी। पुल का मतलब क्या होता है कि हम कुछ ऐसा बना हम कुछ ऐसा बना रहे हैं अपना प्रोडक्ट जो कि ऐसे मार्केटिंग होगा, ऐसे मैं कह सकता हूं इफेक्टिव मार्केटिंग होगा जहां पे हमको कस्टमर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कस्टमर खुद खींचा चला आ जाएगा हमारे पास। तो पुल का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना। और पुश का मतलब क्या होता है कि धक्का मार मार के, एडवर्टीजमेंट कर करके, मार्केटिंग कर करके सेलिंग को जो है आगे बढ़ाना, राइट। अगेन ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, प्राइसिंग के रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, वो दूसरे वीडियो में कवर कर दूंगा, क्योंकि ये सिंपल कंसेप्ट का ही वीडियो जो है वो बन रहा है। तो ये ना हो कि इसका फोकस डाइवर्ट हो जाए और मैं कुछ और आपको समझाने लगूं, ठीक है। सो मार्केटिंग कंसेप्ट के 4 पिलर्स है बेसिकली, टारगेट मार्केट, कंज्यूमर नीड, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। ठीक है, चलो लास्ट कंसेप्ट आता है सोशिएटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोशिएटल मार्केटिंग कंसेप्ट, यहां पे नीड एंड वांट को तो टारगेट कर ही रहे हैं, नीड एंड वांट को टारगेट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कस्टमर का कैसे वेलफेयर हो, कस्टमर कैसे आगे अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाए, कितना उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कैसे इंप्रूव हो, वो यहाँ पे सिर्फ ऐड कर दिया। मतलब सोसाइटी के लिए क्या आपकी प्रोडक्ट है वो क्या कंट्रीब्यूट कर रही है सोसाइटी के इंप्रूवमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए, बोथ सोसाइटी के लिए और कस्टमर के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाए, टारगेट हो जाए। तो सोशियल मार्केटिंग का कीवर्ड क्या होगा, सोसाइटी। ठीक है, focus on need and want of target market and deliver of better value,
एडिशनल एम्फेसिस ऑन वेल बीइंग ऑफ कस्टमर एंड सोसाइटी एज अ होल। आप नीड एंड वांट को टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के लिए सेवा कर रहे हैं। प्रॉफिट कमाना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिजनेस के लिए, लेकिन साथ ही साथ कस्टमर को रिटेन करना, रिकॉल वैल्यू। एक प्रोडक्ट अगर आप मेरी परचेज कर रहे हो तो आपका परचेज जो है वो एक प्रोडक्ट तक ही सीमित ना हो, है ना। मैं अगर कोई फ्यूचर में न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता हूं तो आप पहले ऐसे कस्टमर हो जो कि पहली बार मेरी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लिए वेलबींग कैसे हो सकता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे आगे बढ़ सकता है, ये भी बिजनेस को ध्यान में रखना होता है। क्योंकि एट द एंड प्रॉफिट कमाना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कस्टमर को पकड़ के रखना ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है सोशल एंड एथिकल कंसीडरेशन इनटू मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल मार्केटिंग, ये बहुत अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। सस्टेनेबल मार्केटिंग, सोशली एंड एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग। अब इसके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए स्पेसिफिक आ रहा है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि कॉर्पोरेट की सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझ रहे हैं कि हमको प्रॉफिट करना, कमाना है, कस्टमर की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करना है। लेकिन आपकी सोसाइटी के लिए, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि टाटा की प्रोडक्ट हर कोई इस दुनिया में परचेज कर रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, लॉजिकली पॉसिबल नहीं। तो उसके लिए जो टारगेट मार्केट है इसके हटके पूरी सोसाइटी के लिए टाटा की प्रोडक्ट क्या है, टाटा क्या कर रहा है पूरी सोसाइटी के लिए। तो कैंसर हॉस्पिटल है, एजुकेशन है ना, जैसे गार्डन वगैरह बना दिया, तो ये सब सोसाइटी के लिए बेनिफिट है उन सभी कस्टमर के लिए कि जो टाटा की प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। सोसाइटी एट होल, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो वो CSR के कंसेप्ट में, वो अगेन जब भी हम बिजनेस एनवायरनमेंट डील करेंगे यूनिट के साथ, वो वहां पे मैं डिटेल समझाऊंगा इसकी मॉडल क्या क्या है पूरे। ठीक है। यहाँ पे बैलेंस किया जाता है बिटवीन कंपनी प्रॉफिट एंड कस्टमर वांट सेटिस्फेक्शन एंड पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि प्रॉफिट कमाना एक पैरामीटर है कंपनी के ग्रोथ के लिए, लेकिन साथ ही साथ कस्टमर को पकड़ के रखना, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के साथ उसको पकड़ के रखना, ये भी एक बैलेंस की बात है जो हर कोई बिजनेस नहीं कर पाता है। ठीक है। ये कुछ हमारे मार्केटिंग कंसेप्ट है। अब उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे दो मैंने क्वेश्चंस जो है MCQ वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। अगर आप चाहो तो इसका सॉल्यूशन जो है वो खुद ही आप MCQ कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। तो आई होप कि आपके सारे कंसेप्ट जो है मार्केटिंग के, स्टार्टिंग विद द प्रोडक्शन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस किया जाता था, नेक्स्ट आता था प्रोडक्ट कंसेप्ट जहाँ पे क्वालिटी पे फोकस किया गया प्रोडक्ट की, राइट। फिर आता है सेलिंग कंसेप्ट की यहाँ जहाँ पे जो है एडवर्टीजमेंट पे फोकस किया गया, और फिर आता है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मार्केटिंग का कि जहाँ पे पहली बार कस्टमर की नीड एंड वांट को टारगेट किया है, ना कि खुद के प्रोडक्शन, प्रोडक्ट और सेलिंग के। और उसके बाद लास्ट में आता है सोशियटल कंसेप्ट जहाँ की आपके जो है कस्टमर के नीड एंड वांट को तो टारगेट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी एज अ होल एंड सोसाइटी में कस्टमर का वेलबींग, कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो। आप मेरी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ परचेज तक ना रहे, आपको उससे कुछ पर्सनल बेनिफिट भी मिले, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लेवल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी इंक्रीज हो। तो वो सारी बातें कहाँ पे की गई, सोसाइटल कंसेप्ट में बात की गई। ठीक है जी। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट पसंद आया होगा। हमारी सीरीज जो है वो लगातार अब से शुरू कर रहे हैं, रिज्यूम कर रहे हैं सारी सीरीज, चाहे वो MCQ हो, चाहे फिर वो कंसेप्ट ऑफ द डे हो, सब कुछ सीरीज जो है वो हम फिर से रिज्यूम कर देंगे। और वीडियो एंड होने से पहले इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि आने वाली UGC नेट और GSET एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, या फिर PhD लेवल की कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम के एंट्रेंस में भी ये यूनिट आता ही है हर बार, चाहे आप कॉमर्स में अपीयर कर रहे हैं, चाहे मैनेजमेंट के पेपर में अपीयर कर रहे हैं। ठीक है। तो उन सभी दोस्तों के साथ आप अपनी हमारी जो चैनल है YouTube और टेलीग्राम दोनों को शेयर कीजिए, और आप भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए। ठीक है। ऐसे ही आप हम सब ग्रो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।